जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो गुरु जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो सेवा दी है, वो आप बखूबी निभा रहे होंगे। संगत जी, जितना हो सके इस परिवार को बड़ा कीजिए, क्योंकि गुरु जी के जो भी मैसेज, थॉट और जो ब्लेसिंग, जो सत्संग इस चैनल पे आते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें एक गुरु जी की एक नई संगत जो बनी है, जो आपसे जुड़ी है, उसे मिले। संगत जी, एक एक संगत जोड़ के ही बहुत बड़ा परिवार बनता है, तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। और संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को कभी भी अधूरा ना छोड़ें। कोई भी सत्संग है उसे पूरा सुने, अंत तक सुने। सत्संग अधूरा छोड़ देने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं और न जाने कौन सी बात में, कौन से मैसेज में जो आपके दिल की बात है उसका जवाब आपको मिल जाए। तो सत्संग को पूरा सुने, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और जितना हो सकेगा इस परिवार को बड़ा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी सत्संग इसके साथ जो संगत है वो सारी जुड़ सके और बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सारे लोग सुन सकें। तो संगत जी, आज का जो मैसेज है गुरुपा का, वो गुरुपा की उन प्यारी प्यारी बेटियों के लिए है, प्यारे गुरुपा की तरफ से, जो कि तीज मना रही हैं। तीज का जो पर्व है, त्यौहार है, वो आने वाला है, 27 जुलाई का है। जितनी भी सुहागन बहनें हैं, गुरुपा की तरफ से उन सब को लख लख बधाई। और संगत जी, गुरुपा अपनी प्यारी बेटियों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और गुरुपा कह रहे हैं कि सावन का जो तीज का त्यौहार है उस पे हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहने और अपने अंकल के साथ मेरा आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। संगत जी, आपके सुहाग को गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स है आज सब सुहागन बहनों के लिए है। उनको गुरुपा ने ब्लेस किया है, उनके अंकल को लंबी आयु दी है, उनको जो उनके लाइफ में जो तरक्की है वो खोल दी है, उनको कारोबार है या जॉब है उसमें बहुत 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 तरक्की मिले। संगत जी, देखिए, हम सबको लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो हम जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने अंकल के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। कौन कौन सी हमारी संगत है, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो ये सेक्रीफाइस करती हैं? जय गुरु जी ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। संगत जी, किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि औरत तो सिर्फ त्याग की ही पुतली है, ऐसा बोला जाता है कि अगर औरत त्याग नहीं करेगी तो घर नहीं चलेंगे। गुरुपा ने हम आंटियों को इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी सहन शक्ति दी है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। तो संगत जी, आज का जो मैसेज है वो सुहागन बहनों के लिए है, उनको तीज के लिए गुरुजी ने एक रेमेडी भी बताई है। सुबह आप नहा धो के हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहने, 7 हरी चूड़ियाँ लेफ़्ट हैंड में, 7 हरी चूड़ियाँ राइट हैंड में, 7 मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी, आप ये रेमेडी ज़रूर कीजिए और गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए। आपको और आपके अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा दे रहे हैं, और ये रेमेडी भी है इसमें। इससे आपके रिश्ते में मिठास होगी, बहुत प्यार होगा। और हाँ, आपको उस दिन कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना है अपने अंकल के साथ। गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए और दोनों प्यार से खाइए और परिवार में भी बांटिए। संगत जी, आज का जो मैसेज है वो दिव्य आभा से लिया गया है। मैसेज नहीं, सॉरी, सत्संग है, क्योंकि दिव्य आभा गुरुजी के जितने भी संगत हैं उन्हीं के द्वारा खुद के एक्सपीरियंस जो उन्होंने गुरुजी के होते हुए, जो जब गुरुजी लाइव थे, गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे, उनकी लाइफ में जो जो चमत्कार हुए हैं वो सारे इस बुक में सत्संग के थ्रू बताए गए हैं, और इसी में से आपको आज का जो सत्संग है वो सुना रहे हैं। आप सत्संग को प्लीज़ ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी का है जो ये कह रही हैं कि श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी। उन्होंने कहा कि मेरी मौसी कभी गुरुजी से नहीं मिली थी और अचानक से एक रात को कोमा में चली गई और उनको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा,
और उनका जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा हाई था और ऐसा लग रहा था कि उनके जो ब्रेन है, दिमाग है, उसमें लगातार खून बह रहा है। और उस समय गुरुजी दिल्ली में नहीं थे, तो मैं उनके चित्र के समक्ष खड़ी होकर उपचार की विनती करने लगी। उस समय मौसी का जो कैट स्कैन था ना, वो हो रहा था और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरी मौसी को ठीक कर दीजिए। उसी समय वहाँ गुलाब की बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा खुशबू आने लग गई और मैंने अपनी मौसी को कमरे में जाकर देखा तो वो सो रही थी। प्रातः काल मैं उनके पास गई तो वो उठकर बैठी हुई थी और वो मुझे बोली कि रात को मेरे पास सफ़ेद कपड़ों में कोई आया था और हो ना हो वो गुरुजी थे और उन्होंने कहा तो बिल्कुल स्वस्थ है, चिंता ना कर। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मौसी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल। और डॉक्टर ने उनको छुट्टी भी दे दी थी। और 3 महीने के बाद जब जालंधर से गुरुजी लौटे तो उनके चरण स्पर्श करते हुए मैं उनसे मिलने गई, उनके चरण स्पर्श किए और उनके आगे जब मैं झुकी तो गुरुजी ने कहा, तेरी मौसी नू ते ठीक कर दिता, तू ठीक कराई लिया। संगत जी, यह सुनकर मैं बहुत 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 चक्की रह गई कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी को उनकी मौसी की बीमारी के बारे में कैसे पता और गुरुजी ने कैसे सब ठीक कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बिना वो मेरे सामने भी नहीं थे, सिर्फ उनके स्वरूप से मैंने कहा था और उन्होंने ठीक कर दिया। संगत जी, कुछ टाइम बाद मुझे बुखार बार बार चढ़ रहा था, पूरा बॉडी पेन था और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कई प्रकार की दवाइयाँ मैंने ली लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। फ्राइडे को मेरा सिटी स्कैन होने के लिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था और जब स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने कहा ये नॉर्मल नहीं है और आपके बॉडी में कैंसर है जो फेफड़ों तक भी चला गया है और इससे अधिक और ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ेंगे। उस दिन मैं अकेली थी और मैं पूरा दिन गुरुजी को याद करती रही कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा और मेरे बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है और सोमवार की रात को मैं बहुत परेशान थी और बहुत मुश्किल से मैं सोई। डॉक्टरों को बुलाना पड़ा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मुस्कुराकर बोले, तुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है तो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई क्योंकि ये सब कुछ सपने में हो रहा था। पिछले 4-5 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी और किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। गुरुजी का जब मुझे स्वप्न आया उसके बाद मैं आराम से सो गई और डॉक्टर भी आए और देख के हैरान हो गए कि मुझे कैसे नींद आ गई। और संगत जी, 2-3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। इसी तरीके से संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे अंकल हैं, वो खुद एक डॉक्टर हैं और उनको भी एक कैंसर की बीमारी हो गई थी और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ा और कई डॉक्टरों से उनके बारे में परामर्श लिया और कई ठोस कदम उठाने के लिए डॉक्टरों ने कहा और बोला कि उनका जो हृदय की गति है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है और ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। संगत जी, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, मैं भयभीत भी हो गई कि मेरे अंकल को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। फिर मुझे स्मरण आया कि मेरे पास गुरुजी हैं तो मेरे अंकल को कुछ नहीं होगा। संगत जी, मैं गुरुजी से मिलने जाना चाहती थी लेकिन उस समय उनसे मिलना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से मिलने गई और इतना आश्चर्य हुआ मुझे। मैं वहाँ गई और गुरुजी बिल्कुल वहीं बैठे थे और मैं भोर विभोर हो गई और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे अंकल को ठीक कर दीजिए। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि तेरे अरुण को कुछ नहीं होगा, तू अरुण के पास जा और उसे मेरी ब्लेसिंग्स दे दे। संगत जी, तो बस फिर क्या था, मैं अपने अंकल के पास गई और उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने अंकल को दी। उसके बाद दोबारा उनके टेस्ट हुए और किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। मेरे अंकल पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पे है, मेरी बहन पे भी है और परिवार के साथ साथ मेरे जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनके ऊपर भी है। संगत जी, गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। संगत जी, मैं एक सत्संग और बताना चाहूँगी। एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि गुरुजी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने
उनको नहीं पहचाना। उसका भाई गंभीर रूप से जो था दिमाग का जो बुखार होता है उससे पीड़ित था, उसको सांस लेने में तकलीफ़ थी और डायलिसिस पे भी उसको डाल दिया गया था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखकर उसका भाई जब उसने ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, तो वो अपने भाई को देखने डॉक्टर हॉस्पिटल गया और डॉक्टरों ने जो भी टेस्ट किया था उसके बाद उस बोला कि ये अब ठीक हो सकता है, जबकि पहले डॉक्टरों ने कहा था कि वो ठीक नहीं हो सकता। संगत जी 2 हफ्ते में उसे बिल्कुल छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया। जैसे उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, उसे जैसे पुनर्जीवन गुरुजी ने दे दिया हो। संगत जी गुरुजी हमेशा लगातार अपनी सारी संगत को ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी पे विश्वास कभी कम मत कीजिए। संगत जी मुसीबतें सबके पास सबको आती हैं, मुझे भी आती हैं, आपको भी आती हैं, हर एक को आती है, लेकिन गुरुजी की सच्ची संगत वही है जो गुरुजी पे विश्वास कभी कम ना करे। और आप सब लोगों से भी निवेदन करती हूँ, जब भी आपको लगे कि आप किसी तकलीफ़ में हैं, आँख बंद करके गुरुजी को याद कीजिए सच्चे मन से। अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए और गुरुजी से अपने दिल की बात कहिए गुरुजी से, और जितनी भी आपकी जो मुश्किलें हैं, जो दुख दर्द हैं, वो गुरुजी को सौंप दीजिए। संगत जी देखिए गुरुजी कैसे उसे चमत्कार में बदल देते हैं। संगत जी मैं आशा करती हूँ आपको आज के सत्संग में खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली हों और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे यूं ही बनाए रखें। और तब तक के लिए आप सारे सब लोग गुरुजी से रोज़ अरदास कीजिए, सबका सुख मांगिए, सबकी खुशी मांगिए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई मांगता है, दूसरों के लिए मांगने वाले कम होते हैं। तो आप दूसरों के लिए खुशी मांगेंगे, आपकी झोली खुशियों से गुरुजी अपने आप भर देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।